स्पीकिंग डे 25, 25वां दिन। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव बॉयज एंड पैसिव बॉयज। हम बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। कर्ता डूअर पर बल देते हुए, जैसे हरी लर्न्स द फर्स्ट लेसन, हरी पहला पाठ याद करता है। और कर्म रिसीवर पर बल देते हुए, जैसे द फर्स्ट लेसन इज लर्नड बाय हरी, पहला पाठ हरी द्वारा याद किया जाता है। पहले प्रकार के वाक्य को कर्तवाच्य एक्टिव बॉयज और दूसरे प्रकार को कर्मवाच्य पैसिव बॉयज कहते हैं। बातचीत करते समय कहने वाले को अपने आशय के अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए। इनका अभ्यास कीजिए और बोलने की अपनी योग्यता को बढ़ाइए। पहला, वह गीत गाता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, मतलब कौन गाता है? वह। किस पे फोकस किया गया है? उस पर, एक्टिव बॉयज। अब पैसिव में क्या कहेंगे? उससे गीत गाया जाता है, मतलब उसके द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है, उससे गीत गाया जाता है। अब यहाँ पे किस पे फोकस किया है? सबसे पहले गीत पर फोकस किया है। ठीक है, और किसने गाया है इस पे नहीं फोकस किया। यहाँ पर किसके द्वारा गाया गया है उस पर पहले फोकस किया। ये है एक्टिव बॉयज। यहाँ पे दूसरी चीज़ पे फोकस किया, वो क्या कर रहा है? जो कि गीत गा रहा है, गीत उसके द्वारा गाया गया है। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, तो ये हो गया पैसिव बॉयज। इसी तरह मैंने संदेश पहुंचा दिया, आई डिलीवर्ड द मैसेज, एक्टिव बॉयज। अब संदेश पहुंचा दिया गया, द मैसेज वॉज डिलीवर्ड, अब ये हो गया पैसिव। तो आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना, सीधा बोल दिया, मेरे बारे में बता दिया कि मैंने मैसेज डिलीवर कर दिया, एक्टिव बॉयज हो गया। मैसेज को डिलीवर कर दिया गया है, तो ये पैसिव में पहुंच गया। अब सेम यहाँ पर, वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, सिंपली लिखा है दे विल प्ले क्रिकेट। कौन खेल रहा है वो पहले मेंशन कर दिया है, दे, तो ये एक्टिव है। अब यहाँ पर क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट कौन खेलेंगे? वो खेलेंगे, उनके द्वारा खेली जाएगी, तो ये पैसिव हो गया। क्या तुम चिट्ठी लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम चिट्ठी लिख रहे हो? क्या तुमसे पत्र लिखा जा रहा है? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा कोई पत्र लिखा जा रहा है? मतलब एक तरह होता ना कि सुनने में ही लगता है, ये थोड़ा सा घुमा के बात इन्होंने कह दी, सीधी क्यों नहीं की? क्या तुम पत्र लिख रहे हो, सीधे बोल दो तो वो एक्टिव हो गया। लेकिन ये घुमा के थोड़ा सा बोल दे, क्या तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये पैसिव हो गया। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफ्रेंशिएट ऑटोमेटिकली जान लेते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से कौन सा वाक्य बोला जा रहा है। आगे, मजदूर नहर खोद रहे थे, लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनाल, मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही थी। अ कैनाल वाज बीइंग डग बाय द लेबरर्स, क्या तुमने यह काम कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब, तो ये एक्टिव हो गया। क्या यह काम तुम्हारे द्वारा किया गया है? हैज दिस जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू, तो ये पैसिव हो गया। क्या गाड़ी आने से पहले तुम अपना सामान बांध चुके होगे? विल यू हैव पैक्ड योर लगेज बिफोर द ट्रेन्स अराइवल, एक्टिव। पैसिव में, क्या गाड़ी आने से पहले तुम्हारा सामान बांधा जा चुका होगा? विल योर लगेज हैव बीन पैक्ड बिफोर द ट्रेन्स अराइवल, उसकी मदद करो, हेल्प हिम, एक्टिव। अपने द्वारा उसकी सहायता होने दो, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय यू, उसकी हेल्प होने दो तुम्हारे द्वारा, तो ये पैसिव हो गया। वाच्य बदलने के लिए अर्थात कर्ता के स्थान पर कर्म को प्रमुख बनाने के लिए दो बातें की जाती हैं। वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। जैसे राम, कर्ता ने रावण जो कि कर्म है को मारा, रामा किल्ड रावणा। कर्म वाच्य में यह हो जाएगा, रावण राम द्वारा मारा गया, ये पैसिव हो गया। रावणा वॉज किल्ड बाय रामा। क्रिया का रूप बदल जाता है, अर्थात किसी भी कालटेंस का कर्मवाच्य हो उसमें मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है। जैसे डू, डूइंग आदि बदलकर डन हो जाएंगे और दूसरे इसके साथ एक सहायक क्रिया इज, वॉज, बी, बीइंग, हैज बीन आदि और जुड़ जाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में विभिन्न कालों के रूप देखिए।
नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जो कर्मवाच्य है लेकिन इनमें कर्ता गायब है, अतः कर्ता न होने के कारण इनको कर्तवाच्य में बदलना संभव नहीं है। ऐसे वाक्यों में कर्ता जरूरी नहीं होता। इस प्रकार के बहुत से वाक्य हो सकते हैं, ये ध्यान रहे। पैसिव वॉइस, जिनको हम एक्टिव में नहीं बदल सकते क्योंकि इसमें कर्ता दिया ही नहीं गया है। ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था। द ताजमहल वॉज बिल्ट एट एन इनॉर्मस कॉस्ट। मकई वर्षा ऋतु में बोई जाती है। मेज इज सोन इन द रेनी सीजन। आपको आपकी लापरवाही की सजा दी जाएगी। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। उस पर चोरी का दोष लगाया गया था। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए, जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो वहाँ पे कर्ता होगा कि किसके द्वारा किया गया है, किसने किया है, मेंशन होगा, ठीक है। पर कुछ चीज़ें होती जहाँ पे मेंशन नहीं होता तो वो एक्टिव में नहीं कन्वर्ट हो सकती, वो पैसिव ही रहती हैं। उस पर चोरी का दोष लगाया गया था। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। सभी पेपर देखे जा चुके हो। ऑल द पेपर्स विल हैव बीन मार्क्ड। क्या आपको धोखा दिया गया है? हैव यू बीन चीटेड? क्या उसे सूचना दे दी गई है? हैज़ ही बीन इन्फॉर्म्ड? वह चीनी आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ मारा गया। ही वॉज किल्ड फाइटिंग द चाइनीज अग्रेसर्स। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। नौचंदी का मेला हर साल मेरठ में लगता है। द नौचंदी फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन मेरठ। दिल्ली से कई दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। मैनी डेलीज आर पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। ही विल बी प्लीज्ड और हैप्पी टू सी यू। मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स। कहा जाता है कि शिवाजी भगवान शिव के अवतार थे। इट इज सेड और बिलीव्ड दैट शिवाजी वॉज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। इनकारनेशन मतलब होता है अवतार होना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थक एवं प्रार्थना परक इंपेरेटिव मूड, कर्तवाच्य के प्रकार, कर्मवाच्य में बदलने के लिए लेट का प्रयोग वाक्य में शुरू हो जाता है। कई बार कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस वाक्यों में आशय के अनुसार रिक्वेस्ट एंड शुड आदि शब्द जोड़कर कर्मवाच्य पैसिव वॉइस के वाक्य बनाए जाते हैं। दोनों का अभ्यास कीजिए। उदाहरण के लिए आगे दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़िए। यह काम करो, डू दिस वर्क, वह काम होने दो, लेट दिस वर्क बी डन बाय यू। तो यहाँ पे लेट लग गया है, लेट लगा देते कभी कभी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। लेट दिस वर्क बी डन बाय यू, और ये भी जो भी है फॉर्म ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्रिया की फॉर्म में ये भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे डू थी, यहाँ पे डन हो गई। उसे बैठने को कहो, आस्क हिम टू सिट डाउन, लेट हिम बी आस्क्ड टू सिट डाउन। उसे बैठने को कहा जाए। उसे दंड दो, पनिश हिम, उसे दंड दिया जाए, लेट हिम बी पनिश्ड बाय यू। रिक्त स्थान का विज्ञापन दो, एडवर्टाइज द पोस्ट, रिक्त स्थान का विज्ञापन दिया जाए, लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। कृपया धूम्रपान ना कीजिए, प्लीज डोंट स्मोक, आपसे धूम्रपान ना करने का अनुरोध किया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला तो हमने पढ़ा कि लेट लग जाएगा और रिक्वेस्टेड आ जाएगी और शुभ लग जाएगा। अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो, डोंट इनकरेज इनडिसिप्लिन। अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित ना किया जाए। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज। तो सबका प्रयोग आपने देख लिया। यहाँ पे शुड का देख लिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट का देख लिया और ऊपर लेट का देख लिया। तीनों भी लगा देते हैं तो एक्टिव को पैसिव में हम कन्वर्ट कर देते हैं। वो जिनमें हम आज्ञार्थक होते हैं, जिसको हम आज्ञा देख रहे हैं, आज्ञा या प्रार्थना कर रहे हो, याद रखें। रामा किल्ड रावण, रावणा वॉज किल्ड बाय रामा। पहला वाक्य कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस है तथा दूसरा वाक्य कर्मवाच्य पैसिव वॉइस है। कर्तवाच्य में कर्ता राम प्रधान है और कर्मवाच्य में कर्म रावण। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने पर कई बार बाय का प्रयोग किया जाता है, जैसे रावणा वॉज किल्ड बाय रामा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम आदि। कई बार कर्मवाच्य में बाय का प्रयोग नहीं होता, जैसे लेट योर लेसन बी लर्न,
ही वॉज चार्ज्ड विथ थेफ्ट आदि। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, कर्मवाच्य बहुधा वहाँ प्रयोग में आता है जहाँ कथन में कर्म पर बल दिया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई छात्र कहना नहीं मानता हो तो कहा जाता है यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस, तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड दिया जाएगा। आप कर्तवाच्य में ऐसे भी कह सकते हैं द टीचर विल पनिश यू फॉर योर नेग्लिजेंस। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वह प्रभाव नहीं पड़ता जैसे पहले वाक्य का पड़ता है, क्योंकि वहाँ मैं तो दंड देने वाले का नहीं है, दंड का है, इसलिए दंड क्रिया पर बल दिया जाता है।